हम हमारी इंसान की ये प्रवृत्ति है, जबकि हमें सब पता होता है कि जीवन में जो आया है, जिसको जीवन मिला है, उसका जीवन का अंत भी ज़रूर होगा। बट लेकिन वो दिल को हम लोग क्यों नहीं समझा पाते हैं, और क्यों इतना हम लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं, हमारा मन इतना डिस्टर्ब क्यों हो जाता है? तो उसको स्थिरता लाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? और जब कभी भी हम ऐसा सुने और उसके बाद हमारे अगर मन में कभी भी गलत थॉट्स आ रहे हैं, तो उनको हमें कैसे स्टॉप करना चाहिए? क्या चीज़ हमें करनी चाहिए? क्या ध्यान लगाना चाहिए किस चीज़ में, जिससे कि वो उसी समय स्टॉप हो जाए? ये जो अकाल मृत्यु का वर्ण है, अचानक एक टैंकर जा रहा है, वो यू टर्न लेता है, पीछे से आने वाला ट्रक उसके बैक में टक्कर मार देता है, वहां से गैस लीक होती है, वो बस टकरा, मतलब उसके बाद जो विस्फोट होता है उसमें कितने सारे लोग हताहत हो गए और कैसे भस्मीभूत हो गए, उनकी पहचान तक समाप्त हो गई। लोहे के समानों के परखच्चे उड़ गए, आदमी के शरीर की तो क्या औकात है। अब यहां ये जो बाल बाल बचाने वाला है, यहाँ परमात्मिक प्रक्रिया में, यहाँ वो लोग जो ईश्वर के को पकड़े बैठे हैं, वो ऐसी चीजों से बच जाते हैं। किसी भी पद्धति को मानने वाले जो परम सात्विकता से भरे हैं, वो अकाल मृत्यु के वर्ण से बचते हैं। जैसे कि हमने शनि मार्तंड स्तोत्र डाला हुआ है, जैसे हमने अमोघ शिव कवच डाला हुआ है, जैसे हमने सुदर्शन कवच डाला हुआ है, जैसे हमने बहुत सारे कवच, नारायण कवच और आदित्य हृदय स्तोत्र, ये सारे, और शांति प्रकरणम में यही है। अब देखिए, आप कहते हैं कि ओम के साथ जब हम मंत्र पढ़ते हैं, ओम देव शांति, अंतरिक्षगम शांति, पृथ्वी शांति, रापः शांति, रोखधया शांति, वनस्पतया शांति, ब्रह्म शांति, सर्वगम शांति, शांति रेव शांति, ओम शांति रेधि। आकाश में शांति हो, जल में शांति हो, पृथ्वी पर शांति हो, समाज में शांति हो, हमारे परिवार में शांति हो, टोटल पीस, लिव इन पीस नॉट इन पीसेस। हम हिस्सों में विभक्त ना हो, हमारी औषधियों में शांति हो, यानी गलती से हम कोई दवाई ना खा लें, हम भूलवश कोई ऐसा फल या ऐसी कोई औषधि या ऐसी कोई बूटी ना सेवन कर लें जो हमारे लिए विषाक्त हो जाए या हमारे प्राणों के लिए हानिकारक हो जाए। और पूरे ब्रह्मांड में हर चीज जो हमसे संबंधित है वो शांति और सौहार्द को लिए हुए हो, क्योंकि कोई भी जीवन का परम सुख आप शांति में वातावरण में ही भोग सकते हैं, देख सकते हैं, कर सकते हैं। अगर आप किसी मनोरम स्थल पर गए हैं, किसी पर्यटन स्थल पर गए हैं, किसी बहुत सुंदर और रमणीक स्थल पर आप निवास कर रहे हैं, आप वहां टूरिस्ट बनकर गए हैं या वहां रह रहे हैं, और वहां कोई आपदा आ जाए, वहां कोई सुनामी आ जाए, फिर वो बीच की खूबसूरती दिखेगी नहीं आपको, फिर वो डॉल्फिन अटखलियां करती हुई नजर नहीं आएंगी आपको, फिर वह किनारे रखे हुए फ्लावर पॉट्स आपको नजर नहीं आएंगे, फिर वह जूस के स्टॉल आपको दिखाई नहीं देंगे, फिर आपको अपने जीवन को बचाने का क्रम दिखाई देगा। तो यानी कि शांति में ही सब उद्भव है क्या? और इसका उत्तर है हाँ। शांति और सौहार्द घर में भी, अगर आपने भोजन बनाया, आप किसी विवाह में गए, आपने कोई अच्छा वस्त्र पहना, अगर सब प्रेमपूर्ण है, सौहार्दपूर्ण है, अच्छा वातावरण, तो आप उसे एंजॉय करते हैं। और उसी को लेकर के कहीं घर में कलह कलेश हो जाए, कोई उठापटक शुरू हो जाए, कोई छीना झपटी शुरू हो जाए, कोई छीटाकशी, कोई किसी तरह की अब्यूजिंग लैंग्वेज, कुछ भी, मतलब ऐसा जो अप्रीतिकर है, तो आपको उसका आनंद नहीं आएगा, आप उसमें और ज्यादा कष्ट अनुभव करने लगेंगे। और कई बार ऐसी परिस्थितियों में आपको उन चीजों से नफरत भी होने लगती है। आपको लगता है कि शायद ये विषय है इस वस्तु का, तो मैं इस विषय को ही फेंक देता हूं। आपने मेरे कपड़े को लेकर के इतना तंज किया, लो मैं आज के बाद पहनूंगी नहीं इसको, या पहनूंगा नहीं इसको। आपने मेरी इस घड़ी पे कटाक्ष किया, मैं आज के बाद ये लूंगी ही नहीं, मतलब लाइक दैट। तो ये एक चीज जीवन में चलती है। तो ग्रह गोचर को समझने वाले जन, हमारी ये प्रार्थना इसीलिए ब्रह्मांड में प्रतिष्ठापित हुई कि व्यक्ति का जो पीस था, व्यक्ति की जो शांति थी, व्यक्ति की जो बुद्धि, मन, चेतना, आत्मा, शरीर, ये सब था, ये संतुलित रहे और सन्मार्गी हो और स्वस्थ हो। इसलिए हमने सब प्रार्थनाएं और ईश्वर से संबंधित अवदानों में अपने आप को संबद्ध किया। और जो भी कर रहे हैं वो, अगर कोई समस्या आएगी भी तो पता भी नहीं चलेगा, जैसे कि मैं बोलता हूं कि चावल जैसा लगेगा और आप निकल जाएंगे। हमारी कामना तो यही है। इसलिए हिंदू धर्म में सबसे जो सर्वोत्तम प्रार्थनाएं हैं वो यही है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया,
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित दुर्भाग् भवेत्। इस संसार में कोई भी प्राणी, या प्राणी की बात हो रही, मनुष्य से भी आगे चले जाओ आप, कुत्ता, बिल्ली, लोमड़ी, गिलहरी, सियार, शेर, ऊंट, बैल, हाथी, गधा, सब आनंद में रहे। और इस यही नहीं, विजिबल और इनविजिबल भी, सभी तरह के, और पेड़ पौधे भी, वनस्पति शांति, ब्रह्मा शांति, जिसमें भी ब्रह्म का अणु है वो भी सुखी और शांति हो भैया, क्योंकि वो ठीक रहेगा तो हम भी ठीक ही रहेंगे। ऐसी कामनाएं, बड़ी दीर्घ और बहुत पवित्र कामनाएं, ये हमारे हिंदुत्व का धरोहर है, हमारे हिंदुत्व का आधार है। तो इससे हमारे जीवन में इस तरह की चीजें आएंगी, और आप निरंतरता के साथ जब इन चीजों को करते हैं तो आप बैलेंस होते हैं। ये घटनाएं एक चीज का संकेत और देती हैं, ये एक चीज का संकेत ये देती हैं कि पल में सब निहित है। मेरी वो ब्लू डायरी रखी थी, इधर देना, उसमें कविता थी छोटी सी, वो मैं सुनाता हूं यहाँ, जरा देना। पल जो है, पल बहुत बलशाली है ना। तो पल का ध्यान रखने से हमारा बल बढ़ता है। क्षण में, क्षणभंगुर जीवन बोलते हैं ना हम, तो क्षणभंगुर जीवन में बहुत कुछ छिपा है। तो अब देखिए, एक वो बात है जो इस चीज को और प्रतिष्ठापित करती है, उसको मैं आपको बताता हूं। वो इससे आपका ये जो ये पत्ता है, ये जो ये प्रश्न है, ये और स्पष्ट हो जाएगा। अब ये 25-30 साल पुरानी डायरियां हैं, इनमें कहाँ क्या लिख दिया कई बार ध्यान भी नहीं आता। और हाँ, पल में पवन घनेरी चलती, पल में पत्ता हले न चल, पल में पंछी उड़ते देखे, पल में आए कटा दे गल, पल में कूप तालाब सुखा दे, पल में कर दे जल ही जल, पल भर में वो भीख मंगा दे जिनके लारे लश्कर दल, पल भर में वो राजा कर दे जिनके कर में श्यामी जल, पल भर में वो जवान बना दे, पल में कर दे वृद्धा बल। और कहते हैं कर्ता से डरिए, कर्ता कर दे घड़ी को पल। कहते हैं कर्ता से डरिए, कर्ता कर दे घड़ी को पल। तो कर्ता से डरने का आभास भी पैदा होता है, और ये भी पता चलता है कि ये जो साजो श्रृंगार है, ये जो वैभव का विस्तार है, ये जो धन का अंबार है, ये कुछ पता नहीं कब छरित हो जाए, कब बुलावा आए और हम बैठे ही रह जाएं। कहीं कोई घटना घट रही हो और हम उसके पास से गुजर जाएं दुर्भाग्यवश, और हम ना रहें इस दुनिया में, तो क्या प्रतिपल, क्या यही पल हमारा अंतिम पल भी हो सकता है क्या, किसी का भी? और ये बहुत गहरा सत्य है। तो जो श्रेष्ठ को हम पोस्टपोन करते जाते हैं, उसे ना करें, अब उसे तुरंत करो। जो अनिवार्य है तुरंत करो। मन में किसी दान दक्षिणा का मन है, तुरंत कर लो। मन में किसी पवित्र बात का मन है, तुरंत कर लो। मन में किसी परमार्थ का भाव है, तुरंत फलीभूत कर लो। जो समझ में आए, जो अच्छा हो, उसे तुरंत करो, और जो बुरा है उसे पोस्टपोन करते जाओ। जो बुरा है उसे पोस्टपोन करते जाओ, और जो अच्छा है उसे तुरंत करो। जो कुछ पता नहीं, पल कहते हैं कर्ता से डरिए, कर्ता कर दे घड़ी को पल। तो बहुत मुश्किल बात है। तो इसका एक संदेश ये भी प्राप्त होता है हमें कि ज्यादा पोस्टपोन ना करो शुभ चीजों को, कर डालो उनको। क्या पता वक्त का क्या होगा। और एक इसका एक और अद्भुत आश्चर्य है, एक और बड़ी इसमें एक मैकेनिज्म छिपा है। जब आप ऐसा करते हैं तो ज्यादा दीर्घजीवी होते हैं, ज्यादा लंबा समय जीवन ईश्वर आपको प्रदान करते हैं। ये भी एक मेरा अपना अनुभव रहा, ऐसी चीजों में मैंने देखा है। प्रयास है कि बिछड़े ना कभी, तेरे हैं तेरे रहे उम्र भर, पूरी जिंदगी तू सुकून सा, तू यकीन सा, तेरे होने से सब हसीन सा, तू सुकून